वेलकम हियर। एक लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 केमिस्ट्री की एक स्टेप तक रिवीजन किया था, आई मीन डिस्कशन किया था, थ्योरी पार्ट किया था। बट अब हम जो उसके क्वेश्चंस थे उनके आंसर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आई नो ज़्यादातर बच्चे थ्योरी के साथ साथ चाहते हैं कि हमको सोल्यूशन भी मिल जाए, तो सोल्यूशन के लिए भी पूरा एज इट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिख के उसका आंसर अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इवन थ्योरी में हम सारे आंसर दे चुके हैं, फिर भी आंसर्स को लिखना कैसे है, उनको कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में लिखना है तो उसको वो भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे वो भी सोल्यूशन अवेलेबल है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। सबसे पहले हमने यहाँ मैटर की डेफिनेशन बताई है आपको। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेसिस या फिर वॉल्यूम या उसमें मास हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी जिसमें स्पेस है या मास है वो मैटर होगा, मैटर का ही पार्ट होगा। और ये थ्री स्टेट्स में रहते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, अब जो एग्जाम्पल उसमें दिए गए थे उनको हम डिस्कस करते हैं। चेयर एंड आलमंड, ठीक है। तो ये मैटर तो है ही, तो क्लियर है कि यहाँ मैटर है, तो अब ये सॉलिड स्टेट में है। कोल्ड ड्रिंक मैटर है, लिक्विड स्टेट में है। एयर या फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये मैटर है लेकिन गैसेस स्टेट में है, ठीक है। तो जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एयर तो गैसियस स्टेट में है, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल खुद में कुछ नहीं है, लेकिन परफ्यूम की स्मेल, खाने की स्मेल, कुछ ऐसी चीज़ जिसके खुद के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हों और वो एयर में मिक्स होके आपके पास आके आप उसको स्मेल कर सकते हैं, तो वो पार्टिकल्स होंगे, वो सॉलिड होंगे, एयर के साथ आए, तो ओवरऑल ये मैटर सिस्टम बन गया, ठीक है। अब बात आती है लव हेट, तो ये तो फीलिंग्स हैं, ये नहीं है। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस जो उसकी सेंस है वो मैटर नहीं है, लेकिन जो स्मेल है वो मैटर है। ओके, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टिकल की होगी, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की होगी। दूसरा क्वेश्चन है, वाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर्स अवे, वट टू गेट स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि फूड है जो सॉलिड पार्टिकल्स, एंड फूड के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और सॉलिड जो है सॉलिड्स में वेरी हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, ओके, कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। नाउ सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो पुअर होती है, लेकिन अभी हम कंपेयर करने वाले हैं हॉट और कोल्ड में, कि फूड तो दोनों हैं, दोनों में सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनकी अट्रैक्टिव एनर्जी फोर्स उसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब फूड पार्टिकल्स में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने किसी और सॉलिड में हो सकते हैं, तो वो सॉलिड टू सॉलिड वेरी करता है कि किस में ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड है, किस में कम है। चाहे आप, जैसे हमने बताया था कि लकड़ी का जो पीस है तो उसमें बहुत स्ट्रांगली थे, वहीं जो सैंड थी, बालू थी, उसमें कम था, लेकिन है तो दोनों सॉलिड ना। ओके, तो लेकिन यहाँ पे बात आती है कि हॉट और कोल्ड में ऐसा क्या हो जा रहा है। तो हॉट और कोल्ड होने का अंतर केवल और केवल टेम्परेचर से है। हॉट और कोल्ड होने का जो अंतर है वो है टेम्परेचर से। हॉट में टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, मतलब वो ज़्यादा दूर तक मूव कर सकते हैं। हम कितनी भी दूर बैठे हों वो हमारे पास चल के आ सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है। यही ठंडा खाना होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन रहता है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जब भी आप आंसर लिखें आपको ये टर्म्स ज़रूर इन्वॉल्व करने हैं। क्या? सॉलिड पार्टिकल्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी, ये टर्म्स आपको ज़रूर यूज करने हैं, क्योंकि यही वो टर्म्स हैं जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं और आप अच्छे से अच्छे नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। एक इफ़ेक्टिव आंसर अगर आपको लिखना है ना तो आपको ये टर्म्स ज़रूर यूज करने हैं। तीसरा है आपका क्वेश्चन, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इस इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मतलब एक जो गोताखोर होता है वो नदी में या समुद्र में किस तरीके से पानी को काटते हुए स्विंग करता है, किस तरीके से कैरता है, ये ऑब्जर्वेशन पानी की किस प्रॉपर्टी को बताता है। तो पानी मैटर है, नो डाउट वो मैटर है, लिक्विड स्टेट में रहता है। ओके, लिक्विड है, मैटर है, एंड मैटर के लिक्विड स्टेट है। ओके, तो ये बताता है कि जो हमारा वाटर है
वो पार्टिकल से बल्कि बना हुआ है। वाटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो लूजली बाउंड होते हैं, इतना लूजली बाउंड होते हैं कि जो डाइवर है वो ईजिली अपने हाथों से उसको साइड कर सकता है, उसको कट कर सकता है। जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि जो रनिंग वाटर है उसके पानी को हम कट कर सकते हैं ईजिली, इसी तरीके से ये है। ओके, तो ये इसका काफ़ी अच्छा आंसर है और आपको इसी तरीके से लिखना है। इन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो वो ये हमने काफ़ी अच्छे डिस्कस किया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उनमें स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, एंड पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट मी रिवाइज वंस। पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, ये इसके लिए वाटर का जो था कि हाँ टैप वाटर मूव कर रहा है, हम कट कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। दूसरा इसका एक ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे हमने पानी में सॉल्ट या फिर शुगर डाला था तो सॉल्ट और शुगर गायब हो गया था, ठीक है, कहाँ चला गया था, क्योंकि पानी जो मैटर है, जो लिक्विड स्टेट है, उनके बीच में स्पेस है और उस वॉइड में हमारे साल्ट या शुगर का जो पार्टिकल्स थे वो वॉइड में चले गए थे, इसकी वजह से उनके लेवल नहीं बढ़े थे। ओके, दूसरा है कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, उसके लिए ऊपर का एग्जाम्पल खाने वाला कि हाँ हॉट खाना, ज़्यादा अच्छी स्मेल हमारे दूर तक हमारे पास आ जाती है, हॉट की नहीं आती है क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते हैं। ओके, ये उसका एग्जाम्पल है। तीसरा अट्रैक्ट करने का हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ग्रुप में कुछ लड़कियां कमर पकड़ के खड़ी है, कुछ हाथ पकड़ के हैं, और तीसरा वाला केस था कि जिसमें जस्ट फिंगर टिप्स पकड़ रखा है। तो कौन ज़्यादा अच्छे से बाउंड हो रखी थी, जिन्होंने कमर पकड़ रखी थी। ओके, तो पार्टिकल्स बाउंड करते हैं, इसका एग्जाम्पल ये भी है। यही एक तीसरा करेक्टरिस्टिक है जो गैस लिक्विड और सॉलिड, गैस लिक्विड और सॉलिड को डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि सॉलिड में बहुत ही क्लोजली अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो फिक्स वॉल्यूम होल्ड करता है, अट्रैक्टिव एनर्जी बहुत हाई रहती है, काइनेटिक एनर्जी लो रहती है। और गैसियस केस में क्या होता है, बहुत ही लूजली बाउंड रहते हैं, जिसकी वजह से उसका अट्रैक्टिव फोर्स लो रहता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। इसलिए किसी और कॉर्नर में आप अगरबत्ती जलाएंगे और स्मेल किसी और कॉर्नर में आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।